नरेश मीणा की रिहाई हो चुकी है। जी हाँ, तारीख पे तारीख वाली जो बात थी वो ख़त्म हो चुकी है अब, क्योंकि अब नरेश मीणा को रिहाई मिल चुकी है। क्या कुछ रहा इसके पीछे, रिहाई का कारण क्या था, ये जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनोज मीणा जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी जो मेहनत थी वो रंग लेकर आई है और नरेश मीणा को रिहाई मिल चुकी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी पूरा संघर्ष में साथ दिया, सरकार तक हमारी बात पहुंचाई। और ये सही बात है कि आज लंबे संघर्ष के बाद में नरेश मीणा जी की रिहाई हुई है 8 महीने बाद में। और हमारे तमाम संघर्ष के साथी और सर्व समाज में, मीणा समाज में एक खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, युवाओं में उत्साह भी है कि आज हमें लंबे समय बाद संघर्ष की हमारी जीत हुई है। तो आने वाले दिनों में अब सोमवार के दिन यानी कि नरेश जी बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद में वो टोंक से 3 बजे निकलेंगे, टोंक जेल से, और फिर समरावता गांव जाएंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे, सबसे अपने हालचाल पूछेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे। और जो लंबा संघर्ष चल रहा था हमारा, इस दौरान सरकार ने हमें बहुत समस्याएं दी, लगातार 8 महीने तक नरेश मीणा जी को जेल में रखा। और जो उस दौरान जब विधानसभा घेराव का पिछली बार जो ऐलान हुआ, उस समय भजन लाल जी ने इनके पिताजी को बुलाया वार्ता के लिए और ये कहा इनके पिताजी से कि आपके बेटे को 1 महीने में छोड़ देंगे। लेकिन भजन लाल जी ने झूठ बोला और एक बुजुर्ग पिताजी को ठगने का काम करा। लेकिन आज हमें माननीय न्यायालय से न्याय मिला है और लंबे समय बाद में जीत जरूर मिली है, लेकिन थोड़े सा न्याय में देरी हुई है, लेकिन देरी सही, लेकिन न्याय मिला है। और हमने 29 तारीख को मीटिंग करके सरकार को ये आगाह किया था कि हम 20 जुलाई को बड़ी विधानसभा घेराव करेंगे, 1 लाख लोगों की बड़ी रैली करेंगे और हो सकता है 1 लाख की संख्या ऊपर भी हो जाए। और सरकार को ये लगा कि ये मामला बड़ा हो गया। 8 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था सरकार से कि अगर 11 जुलाई शाम 4 बजे तक नरेश मीणा की जमानत नहीं होती है तो 20 तारीख के लिए फिर हम ना कोई तारीख का इंतजार करेंगे, ना कोई समझौता करेंगे, ना कोई वार्ता करेंगे, सीधा लाख लोगों के साथ विधानसभा घेराव करेंगे। और सरकार को हमारे कॉल के आगे पीछे हटना पड़ा और भजन लाल जी ने पीछे हटके इस बात का निर्णय लिया कि जो 8 महीने से वो राजनीतिक षड्यंत्र करके उनको रखे हुए थे जेल में, उनको ये लगा कि लाखों की संख्या में मीणा समाज और समाज अगर विधानसभा घेराव के लिए आ जाएगा तो ये मामला बिगड़ जाएगा और लोगों में हिंसा फैल जाएगी, और उनको पीछे हटना पड़ा और आज नरेश मीणा की जमानत हो गई। आप इसका श्रेय सबसे ज्यादा किसे देंगे? देखो, श्रेय सभी को है, संघर्ष के जो हमारे साथी थे इस दौरान 8 महीने में जो लगातार भाग दौड़ कर रहे थे, कोई एक व्यक्ति को श्रेय नहीं है, सभी को है। हाँ, सबने मेहनत करी है और सबने ताकत लगाई है। हाँ, भजन लाल सरकार को तो श्रेय नहीं देंगे, तो और तमाम लोगों को श्रेय है। माननीय न्यायालय ने भी आज आखिरकार नरेश मीणा की पीड़ा को समझा और जमानत मिली। लेकिन भजन लाल जी ने 8 महीने नरेश मीणा को जेल में रखा। अगर भजन लाल जी चाहते, अगर उनके मन की भाव ठीक होते तो नरेश मीणा 1 महीने में बाहर आ जाते। तो श्रेय तो हमारे उन संघर्ष के साथियों को है जो लगातार संघर्ष कर रहे थे। मैडम, आप नरेश मीणा के समरावता केस के अलावा एक और लड़ाई लड़ रहे थे, एसआई भर्ती की, इसमें तो हाँ वो लड़ रहे हैं आप अभी भी। इसमें तो निर्णय आ चुका है कि नरेश मीणा रिहा हो रहे हैं, जो सामने आ चुका है, और मंडे को जो आप कह रहे हैं बाहर भी आ जाएंगे। और एसआई भर्ती के पीछे आप क्या रीजन मानेंगे कि उसमें आपको कोई जीत नहीं मिल पा रही है? सुनो, मैं जो लड़ाई लड़ता हूँ ना उन्हीं में जीतता ही हूँ, एक एक करके जीत रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड की लड़ाई लड़ी, सरकार को पीछे हटाया, ठीक है। नरेश मीणा जी के आंदोलन में सरकार को कॉल दिया 20 जुलाई का विधानसभा घेराव को, सरकार को पीछे हटना पड़ा आज, और हमारी जीत हुई, संघर्ष के साथियों की जीत हुई। एसआई के आंदोलन में भी लगातार 5 दिन से सुनवाई चल रही है और सरकार को रोज फटकार लग रही है, कभी भी कोर्ट में भर्ती रद्द हो सकती है। आजकल हो रहा है और मेरे को पूरा भरोसा है कि एसआई भर्ती में भी हमें जीत मिलेगी, हमारा संघर्ष जीतेगा और फिर इस पे भी अपन एक बाइट करेंगे कि आज एसआई में भी आपकी जीत हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी। और साथ ही मैं पूछूंगी कि अब जैसे नरेश मीणा बाहर आने वाले हैं तो फिर से वो अपनी राजनीति में उतरेंगे, तो आपको क्या लगता है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अपना एक तीसरा मोर्चा खोलेंगे? नहीं, वो तो अभी देखो सोमवार को बाहर आएंगे और उसके बाद में वो तय करेंगे आगे का भविष्य, बीजेपी, कांग्रेस या अपने साथ कोई और पार्टियों के साथ, या हो सकता है खुद का कुछ वो पार्टी बनाए, वो तो आने के बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि वो जैसे छूटते ही 3 बजे टोंक जेल से सीधा समरावता गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और 6 महीने राजस्थान में धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे। उनका मन है कि राजस्थान के सभी लोगों से मैं मिलूं जिन्होंने मेरा साथ दिया, इस संघर्ष में मेरी मदद करी, और उनके बीच में जाएंगे और आगे की फिर उनके बीच में मिल बैठ के वो रणनीति तैयार करेंगे। ये कहते हैं कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी का कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो 8 महीने बीते नरेश मीणा के जेल में, इस वक्त में पता चला कि कौन उनके समर्थन में और कौन नहीं। तो क्या वो जेल से बाहर आने के बाद भी वो दोस्ती और दुश्मनी बरकरार रखेंगे? नहीं, देखो, दोस्ती दुश्मनी राजनीति में मैं आपको बताऊं,
कुछ भी परमानेंट नहीं है, बिल्कुल। है ना। समय के अनुसार चीजें बदलती है जी। और अब वो बाहर आएंगे क्या लेकिन वो स्थिति कहते हैं कि रहती है। सबसे मुश्किल वक्त में जो आपके साथ रहे वो आपका अपना है, तो जब उनका इतना मुश्किल वक्त था तब कुछ ही चेहरे सामने आ पाए। नहीं, ये बात सही है कि जो संकट में समय दे उसकी मदद भी करनी चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए और उनका एहसान भी मानना चाहिए, चाहे हम कोई भी हो, और ये हम सबके भी नैतिक दायित्व है। और मेरा ऐसा मानना है कि नरेश मीणा जी भी इन बातों को जानते हैं बखूबी कि जिन लोगों ने संघर्ष में साथ दिया वो उनको भूलेंगे थोड़ी, सबकी वो भी मदद करेंगे, लेकिन जो लोग खिलाफ थे तो याद भी रखेंगे कि ये खिलाफ थे। लेकिन राजनीति में मैंने कहा कोई ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई दुश्मन है, समय के अनुसार सारी परिस्थितियाँ बदलती रहती है और उस हिसाब से तय होता रहता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। जी मनोज जी, धन्यवाद आपका। जी। तो नरेश मीणा के समरावता केस में जो उनके समर्थन में थे उन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। हीरा लाल मीणा जी हमारे साथ पहले भी बने और आज सर फिर से सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जीत रंग लाई है, जो आपकी मेहनत है वो रंग लाई है और आपको जीत मिली है। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि नरेश मीणा जी बाहर आ रहे हैं तो अब फिर से वो अपनी राजनीति में आएंगे तो क्या वो फिर से बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई तीसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपने एक नया मोर्चा लेकर आएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ के लोग थे इस काम में लगे हुए थे, क्योंकि उस गांव समरावता गांव और नरेश मीणा जी का जो न्याय हुआ था उसकी मुहिम में हमारे साथ जुड़े और इस लड़ाई को लड़ा और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा था। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने वादा खिलाफ भी कर रही थी, जो वादा किया था उसके मुकर गई थी। इसीलिए हमने कॉल किया था 20 तारीख का कॉल था कि लाखों लोग जयपुर में आएंगे अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है। तो उस गांव की सरकार कहीं ना कहीं उनको पुनर्विचार किया। सरकार को लगा कि लाख लोग सर्व समाज के, आदिवासी मीणा समाज के आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टाटा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो हमारे समाज के दबाव में सरकार को ये करना पड़ा और आज न्यायपालिका से हमें न्याय मिला, इसलिए हम बहुत हमें खुशी का ये माहौल है। और उससे हम अभी आधी लड़ाई है, अभी आधी जीत हुई है। अभी उस गांव के लोगों को मुआवजा मिलना, उनके जो झूठे मुकदमे थे उन लोगों के केस वापस होना, ये बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। और हकीकत तो हमारी जो मांग है वो ये है, जो उस थप्पड़ कांड के जो मुख्य आरोपी थे वो एसडीएम, जिसकी वजह से काम हुआ, जिसने वोट की चोरी की, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं सरकार ने अब तक की? नरेश मीणा जी ने उनके थप्पड़ मारा और जो चीज़ें हुई उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, लगभग 8 महीने तक वो जेल में रहे, आज उनको जमानत हुई है। उस एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग अभी भी यही है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। उसने वोट की चोरी की, लोकतंत्र का गला घोटने का काम उन्होंने किया। दूसरी बात आप ये पूछ रहे हो कि वो किस पार्टी में जाएंगे, देखिए उनका ये सब एक निर्णय है, वो एक नेता है, उनको सब पता है कि उनको वो कांग्रेस की राजनीति करेंगे, बीजेपी की करेंगे या फिर अपना कुछ करेंगे, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो जो भी करेंगे। हमारा काम था, इस गांव के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उसकी लड़ाई लड़ने का था और उसमें कहीं ना कहीं हमें जीत मिली है। और कहीं पे भी अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ हम पहले भी लड़ते थे, आगे भी लड़े। समरावता गांव को पूरा न्याय नहीं मिला है, आधा न्याय मिला है। सरकार से हम मांग करते हैं उस गाँव के लोगों को मुआवजा दे और जो मुकदमे लगे हुए निर्दोष लोगों के उनके वापस ले और उस एसडीएम पर कार्रवाई करे। ये हमारी प्रमुख मांग है। और नहीं तो सरकार ये जान ले, ये मान ले, नहीं तो ये हमने अभी तक 20 तारीख का कॉल जो है स्थगित किया है, अभी आंशिक वापस हो सकता है कि हम कॉल करें, इस गाँव को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। जी, वहीं मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि जो नरेश मीणा की रिहाई हुई, आप लोगों ने समर्थन में बहुत मेहनत की है, ये बात सभी को पता है। इतने लंबे समय से वो जेल में है, इसके पीछे कई लोगों का जो है समर्थन था उनके साथ, लेकिन अब रिहाई हो चुकी है जब, तो आप किसको इसका श्रेय देंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी साथियों का, सभी मीडिया के जो बंधु हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने भी हमें अपने मीडिया में स्पेस दिया और हमारी आवाज़ को बुलंद किया। देखिए, कोई भी मुद्दा होता है तो एकजुटता से सर्व समाज के लोग, सभी जाति संप्रदाय के लोग अगर एकजुट होकर सभी विपक्षी पार्टियों के लोग किसी बात को रखते हैं तो उसमें निश्चित रूप से वजन होता है। चूँकि नरेश जी का मामला 6-7 महीने से सरकार ने इसको लटकाया था, वो बहुत ही गलत है। चाहती तो, क्योंकि सरकार वर्सेज नरेश मीणा का मामला था, सरकार चाहती तो उनको मामले को जल्दी सुनवाई करके और इस मामले को जल्दी सॉर्ट आउट कर सकती थी, पर इतना समय लगा। ये समय लगा तो इसमें निश्चित रूप से माहौल बना। माहौल बनने के बाद में निश्चित रूप से सभी लोगों ने सोचा कि निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम सब लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि सब लोग आए और सबसे पहले उनके जो परिवारजन हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो कष्ट उन्होंने 7 महीने 8 महीने जेल में बिताए, तो निश्चित रूप से उनको ये सोचना चाहिए कि किस पार्टी की सरकार थी और किन लोगों की वजह से मुझे ये कष्ट सहन करना पड़ा। और मैं मानता हूँ बड़े
दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो आज कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस को आज आड़े हाथों लेते हैं। ऐसे लोगों को, मैं नासमझ लोगों को मेरी उनके प्रति संवेदनाएं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष पे ही अगर आप टारगेट करोगे तो फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी? क्योंकि तंत्र सारा सरकार, प्रशासन, सब कुछ, पुलिस, सब कुछ सरकार की तो है, तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार थी और इसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर। वहीं सर मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग बता रहे हैं कि अब आप लोग जैसे सोमवार को, मंडे को जब नरेश मीणा जी बाहर आएंगे तो आप सभी लोग समरावता गांव जाएंगे, तो वहां पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे की? वहाँ आगे मैम नरेश भाई साहब से मिल के बैठ के बात करेंगे, आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो बताएंगे हमें, उनके नेतृत्व में हम आगे करेंगे। और एक बात बताना चाहूँगा मैं, जैसे शासन और प्रशासन और न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि नरेश भाई साहब को 8 महीने बाद आज जमानत मिली है। उसके साथ साथ उनको जो प्रताड़ित किया गया है, इतना बड़ा उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया नहीं था। जिस बंदे ने गलत किया था उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी जांच की मांग करेंगे हम शासन और प्रशासन से कि जो एसडीएम था उसने अपने पद का दुरुपयोग किया था, और उसने जो अपने पद का दुरुपयोग किया था उसके ऊपर ना तो कोई जांच की जा रही है। हमने बहुत बार ज्ञापन दिया है, डीजीपी साहब को बहुत बार ज्ञापन दिया है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। वो एक बात कहते हैं ना कि सत्य कभी हार नहीं सकता, सत्य की जीत होती है हमेशा। कि और नरेश भाई साहब ने कल वहाँ बोला था कोर्ट में कि जो भी देखता है नीली छतरी वाला है ऊपर, उनकी जीत हुई है। और साथ में आप सभी का, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, उनका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो नरेश मीणा के समरावता केस में उनके समर्थन में थे, लड़ाई लड़ रहे थे इतने लंबे समय से। इनकी लड़ाई की जीत तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन मार्क इनकी बातों में नजर आ रहा है, ये कि एसडीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ये कि समरावता गांव में जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिनके साथ जो है मारपीट की गई, जिस तरीके से उन लोगों को परेशानी हुई, उसका मुआवजा भी सरकार दे। अब आगे क्या रणनीति रहेगी नरेश मीणा की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर हमें बताइए कॉमेंट बॉक्स में। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।